हेलो फ्रेंड, दिस इज योगेश, मास्टर ट्रेनर फिटनेस कोच। तो आज बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। फिटनेस के क्या क्या कंपोनेंट है, क्यों उनको बनाए रखना जरूरी है। तो नंबर 1 की बात करते हैं, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस एबिलिटी ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लॉन्ग टाइम फॉर वर्किंग मसल। कि हमारे जो मसल जो वर्क करती हैं उनको लॉन्ग टाइम तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है हमारा हार्ट और ब्लड वेसल। तो उसको बोलते हैं हम कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। तो नंबर 2 पर बात करते हैं, मस्कुलर एंडोरेंस। मस्कुलर एंडोरेंस मस्कुलर एंडोरेंस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम। कि हमारी जो क्या मसल की क्या एबिलिटी है जो कॉन्ट्रैक्शन बनाए रखती है एक लंबे ड्यूरेशन तक, उसको बोलते हैं मस्कुलर एंडोरेंस। यदि आपका लॉन्ग टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन अच्छा बना रहेगा तो आपका मस्कुलर एंडोरेंस बहुत अच्छा है। और यदि कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, आपका हार्ट की एबिलिटी अच्छी है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छी तरह सप्लाई हो रहा है, उसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। तो नंबर 3 पर बात करते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ की। आपकी स्ट्रेंथ कितनी है? एबिलिटी ऑफ मसल टू प्रोड्यूस मैक्सिमम फोर्स गिवन नंबर ऑफ रेपिटेशन। कि आप कितना फोर्स, मैक्सिमम कितना फोर्स आप लगा सकते हो एक नंबर ऑफ रेपिटेशन तक, उसको बोलते हैं आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ। नंबर 4 पर बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी सबसे मेन है आपके फिटनेस और कंपोनेंट से। फ्लेक्सिबिलिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपका कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन नहीं होगा तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ही वीक होगी, जिससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप मान लो स्क्वाश कर रहे हो और आपकी रेंज ऑफ मोशन अच्छी तरह नहीं है तो आपके लोअर बैक में प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है फिटनेस कंपोनेंट में कि कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन, कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट करना। कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो आप उसमें रेंज ऑफ मोशन का होना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो आपकी इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिटनेस ऑफ कंपोनेंट में। नंबर 5 पर बात करते हैं फिटनेस कंपोनेंट में, आइडल बॉडी कंपोजिशन। आइडल बॉडी कंपोजिशन क्या होता है? रेशो ऑफ फैट मास एंड फैट फ्री मास का जो रेशो होता है उसको बोलते हैं हम बॉडी कंपोजिशन। तो मेल में और फीमेल में वो एक रेंज दे रखी है। तो फीमेल की बात करते हैं तो 15 से 20% फैट परसेंटेज निर्धारित किया गया है, एक अनुमानित बताया गया है कि इतना फैट हो सकता है एक फीमेल पे। और मेल की बात करें तो 10 से 15% से ज्यादा फैट परसेंटेज नहीं होना चाहिए एक नॉर्मल बॉडी के लिए। तो ये 5 कंपोनेंट है गाइस, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और आइडल बॉडी कंपोजिशंस। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। कार्डियोवास्कुलर एबिलिटी ऑफ हार्ट टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। मस्कुलर एंडोरेंस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मसल टू लॉन्ग टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन करने की बात आती है, वहां मस्कुलर एंडोरेंस का काम आता है। मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होता है? नंबर ऑफ रेपिटेशन में मैक्सिमम फोर्स को लगाना, हम कहते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ। फ्लेक्सिबिलिटी बात करें, कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन में आपका वर्कआउट होना जरूरी है, नहीं तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आइडल बॉडी कंपोजिशन, रेशो ऑफ फैट मास एंड फैट फ्री मास का जो रेशो निर्धारित किया गया है वो फीमेल में किया है 15 से 20% तक, और मेल की बात करें 10 से 15% से ज्यादा रेशो नहीं होना चाहिए।